24 सितंबर 2021 को दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में एक मामले में पेशी चल रही थी और तभी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश जो पहले से वहीं पर मौजूद थे वहां पर उठते हैं और जितेंद्र गोगी को वहां पर गोलियों से भून डालते हैं। गोगी वहीं पर मारा जाता है। हालांकि सुरक्षाकर्मी भी वहां पर मौजूद बदमाशों को गोलियों से भून डालते हैं, उनकी वहां पर मौत हो जाती है। लेकिन उसके ठीक ठीक एक साल बाद राजस्थान के नागौर कोर्ट में भी एक ऐसे ही कुख्यात गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की उस वक्त हत्या कर दी जाती है जब वो कोर्ट परिसर से बाहर निकल रहा था। तभी उसके विरोधी गैंग के बदमाश आते हैं और उससे बिल्कुल नजदीक से गोलियां मारते हैं। इन दोनों ही हत्याओं में एक चीज तो कॉमन देखने को मिली कि इन दोनों ही कुख्यात गैंगस्टरों को उस वक्त मारा गया जब एक कोर्ट रूम में पेशी पर आए थे। ठीक उसी तरह से आज की हमारी ये खबर है। लेकिन आज की हमारी खबर सुनकर आप वाकई में आप अच्छी खबर इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से ऐसी ही घटना होने वाली थी जिसे हरियाणा के झज्जर जिले की पुलिस ने नाकाम कर दिया। एक कुख्यात गैंगस्टर की इसी तरह से निर्मम तरीके से कोर्ट रूम के अंदर घुसकर बदमाश गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतरने का पूरा प्लान बना चुके थे। लेकिन हरियाणा की झज्जर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो क्या है इस पूरी खबर की डिटेल बताएंगे आपको, विस्तार से बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दरअसल हरियाणा में एक जगह है चरखी दादरी, आपने पहले भी सुन रखा होगा। चरखी दादरी में मौजूदा वक्त में दो गैंग हैं। एक गैंग का नाम है प्रदीप कासनी गैंग और दूसरे गैंग का नाम है काला गैंग। प्रदीप कासनी जो इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी जेल में बंद है, सजा काट रहा है, जबकि विरोधी गैंग का बदमाश काला, उसकी हत्या हो चुकी है और उसके भाई की हत्या हो चुकी है। तो इन दोनों की गैंग ठीक वैसे ही है जैसे आपको देखने को मिला होगा दिल्ली के अंदर जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच में जिस तरह से अदावत थी, ठीक उसी तरह से चरखी दादरी के ये दोनों ही गैंग एक दूसरे के खून के प्यासे देखते हैं। और जिस तरह से गोगी और टिल्लू के बीच में लगातार गैंग वॉर की खबरें सामने आती रहती थी या फिर इन दोनों के बीच में गैंग वॉर होती थी, तो आम लोग भी कहीं ना कहीं इन दोनों के गैंग वॉर की भेंट चढ़ते थे। और कई बार हमने और आपने देखी, कई आम लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं इन दोनों के गैंग वॉर के बीच में। तो ठीक उसी तरह से चरखी दादरी के इन दोनों ही गैंगों के बीच में जो गैंग वॉर होती थी, इन दोनों के गैंग वॉर में आम लोग भी पिसते थे। लेकिन एक बार फिर से जो खौफनाक प्लान बनाया था इस बार काला गैंग ने, उससे बहुत ही ज़्यादा आम लोग प्रभावित होने वाले थे। लेकिन हरियाणा के झज्जर जिले की पुलिस ने समय रहते इन सबको रोक दिया। दरअसल प्रदीप कासनी जो इस वक्त हरियाणा के गुरुग्राम के भोंडसी जेल में सजा कट रहा है, उसके एक मामले में चरखी दादरी के कोर्ट में पेशी होनी थी और उसके विरोधी गैंग काला गैंग के बदमाशों को यह बात पता थी कि उसकी कोर्ट में पेशी होनी है और उसी वक्त उसकी हत्या करने की योजना बनाई जाती है फर्रुख नगर में बैठ के। तो काला गैंग की हत्या के बाद जहां पंकज और नवदीप नाम के दो बदमाश उस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं और कहा जाता है कि प्रदीप कासनी ने ही एक गैंग वॉर में उन दोनों ही बदमाशों की हत्या कराई थी और इसके पीछे उसी का नाम सामने आया था। तो इस बात के बदले को लेकर अब काला गैंग के बदमाश प्रदीप कासनी की हत्या करवाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आज के मौजूदा वक्त में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का बदला लेने के लिए जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश दिल्ली में कहीं ना कहीं अब हर जगह एक्टिव दिखाई देते हैं और कई बार ऐसी खबरें आती हैं। और सब कुछ प्लान बनाया गया फर्रुख नगर में बैठकर कि कहाँ पर रेकी करनी है, कहाँ पर पुलिस के वैन को रुकवाना है और अगर वहाँ पर नहीं मार पाए तो कोर्ट रूम के अंदर घुसकर मारना है, लेकिन मारना जरूर है। और सब कुछ तय था और तय प्लान के हिसाब से वो बदमाश हरियाणा के चरखी दादरी में जाने के लिए निकले एक स्विफ्ट कार में। स्विफ्ट कार बहुत ही तेज़ी से निकल रही थी, उसमें 4 बदमाश बैठे थे जो आने वाले समय में यानी कि अगले दिन कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप कासनी की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी हत्या करने वाले थे। लेकिन एक जगह झज्जर जिले में पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी और पुलिस हर उन संदिग्धों की तलाशी ले रही थी जिन्हें पुलिस को देखकर लग रहा था कि ये संदिग्ध हो सकते हैं। तो स्विफ्ट कार इतनी तेज़ी से आ रही थी तो पुलिस को लगा कि इस कार में हो ना हो कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व के लोग जरूर बैठे हैं। तब पुलिस उन्हें रुकने का इशारा करती है, लेकिन वो बदमाश डर जाते हैं और नाकेबंदी तोड़कर फरार हो जाते हैं और यहाँ तक कि पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिशें भी करते हैं। लेकिन पुलिस उनके पीछे लग जाती है और पुलिस को चुनौती देते हुए ये बदमाश आगे आगे भागते हैं। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब देखा जाता है उनके पास से 5 सिंगल बैरल लोडेड गन है, 5 देसी कट्टे हैं और 24 से 25 जिंदा कारतूस हैं। तो उनको पकड़कर रिमांड पर लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। तो जो जानकारी निकल कर सामने आती है उसे सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह जाते हैं। दरअसल ये गैंगस्टर बताते हैं कि हमने प्लान बना रखा था उस गैंगस्टर प्रदीप कासनी की हत्या का और इस प्लान को अंजाम दिया जाना था हरियाणा के चरखी दादरी के कोर्ट रूम में।
पहले इनका प्लान था कि हरियाणा के अंदर ही एक छछकवास नामक एक जगह है जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्राउडेड इलाका कहा जाता है। तो इन बदमाशों का इरादा था कि भीड़ भाड़ वाले जगह पर जिस पुलिस वैन में प्रदीप कासनी को लेकर जाया जा रहा होगा वहाँ पर उसे रोकेंगे और वहीं पर घेर कर उसकी हत्या कर देंगे। और अगर वहाँ पर हम हत्या करने में नाकाम साबित होते हैं, हमें कामयाबी नहीं मिलती है, तो हमारा दूसरा टारगेट था कि हम चरखी दादरी के कोर्ट रूम में घुसते, परिसर में घुसते और वहाँ पर घुसकर हम प्रदीप कासनी की हत्या कर देते। मतलब एन कैन प्रकरणेन किसी भी तरह से प्रदीप कासनी की हत्या करनी ही करनी थी और इसके लिए वो बदमाश बहुत ही मुस्तैदी से आए थे। तो 3 बदमाश पकड़े गए बदमाशों का नाम शशिकांत, मनदीप और सुभाष बताया जा रहा है, जबकि इनके साथ एक और बदमाश था जो इस गिरोह का सरगना भी कहा जा रहा है। आज के मौजूदा वक्त में काला की मौत के बाद वो इस गैंग को ऑपरेट कर रहा है, उसका नाम है नवदीप। नवदीप उस समय पुलिस की पकड़ में आने से पहले ही फरार हो चुका था, कामयाब हो चुका था। तो इन तीनों बदमाशों को पकड़कर जहां पुलिस ने वाकई में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम किया है और इस काम के लिए हम हरियाणा के झज्जर जिले की पुलिस को या फिर पूरी हरियाणा पुलिस को दिल से सैल्यूट करते हैं। वाकई में ये सैल्यूट वाला काम किया है, क्योंकि देखा जाता है जब कोई बड़ी घटना घट जाती है तो ही पुलिस की जो कार्रवाई होती है वो देखने को मिलती है। तो इस मामले में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छछकवास इलाका जहां पर रोककर हत्या करने की योजना बनाई जा रही थी, आप सोच सकते हैं कि अगर उस एरिया में ये बदमाश पुलिस वैन को रुकवाते और उस गैंगस्टर के ऊपर गोलियां चलाते हैं तो आसपास कितने लोग उसकी जद में आ सकते थे और इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता था आम जन का। तो जिस तरह से कहीं ना कहीं दोनों ही गैंगों के बीच में, मैंने पहले कहा कि आम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और इनके बीच में ना सिर्फ अभी से बल्कि साल 2011, 2017 और 2020 इन 3 सालों में भी 3 बार गैंग वॉर हो चुकी है और ये चौथी बड़ी गैंग वॉर होनी थी जो पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इसे टाल दिया। तो इस मामले में वहां के एसएसपी वसीम अकरम साहब ने सभी पुलिस वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है और वाकई में ये सभी पुलिस वाले इस प्रशस्ति पत्र के हकदार हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बदमाशों को पकड़कर उन पुलिस वालों ने कितना बड़ा काम किया। ना सिर्फ एक कुख्यात गैंगस्टर की जान बचाई है बल्कि उन सभी आम लोगों की जान बचाई है जो उस इलाके में यानी कि छछकवास इलाके में या तो उस वक्त घूमने के लिए निकले होंगे, शॉपिंग करने के लिए निकले होंगे। सोचिए उस वक्त अगर जब वहाँ पर उसकी हत्या के बदमाश कर रहे होते तो कितने आम लोग इसके जद में आ सकते थे। तो ऐसे पुलिस की टीम को हम वाकई में दिल से सम्मान करते हैं। क्या ऐसी पुलिस टीम भारत के हर जिले में, हर कोने कोने में नहीं होनी चाहिए? आप अपने जवाब नीचे जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।